हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल LIC और सेफ्टी पर स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मेरे इस चैनल LIC और सेफ्टी पे आपको LIC से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती है। जैसे मैच्योरिटी क्लेम कैसे कर सकते हैं आप, सरेंडर, लोन, नया पॉलिसी बॉन्ड, LIC प्रीमियम रिसिप्ट के बारे में, ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं। बहुत तरह की वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल है, तो आप इस वीडियो को इस चैनल पे एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि LIC के पॉलिसी बॉन्ड का क्या महत्व है, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, बॉन्ड होता क्या है और कब कब किन किन परिस्थितियों में आपको इसको संभाल के रखना पड़ता है और कब इनकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं LIC पॉलिसी बॉन्ड, चाहे वो किसी भी कंपनी का बॉन्ड हो, चाहे LIC का ही बॉन्ड हो, जब आप कोई पॉलिसी लेते हैं, कोई स्कीम लेते हैं, तो आपको उस कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है जो बीमा धारक है, पॉलिसी होल्डर है, और उस कंपनी, जो भी कंपनी से उसने पॉलिसी लिया है, उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको एक पेपर या बुकलेट की फॉर्म में उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है, जिसमें उस पॉलिसी होल्डर की सारी महत्वपूर्ण जानकारी कि उसने कौन सा प्लान लिया है, उस प्लान का नंबर क्या है, कितने सम एश्योर्ड की उसने पॉलिसी ली है, कितने समय तक उसे प्रीमियम भरना है, कितने साल की पॉलिसी है, कब उसकी मैच्योरिटी होगी, कौन उसमें नॉमिनी है, क्या एड्रेस है, क्या नाम है पॉलिसी होल्डर का। तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण डिटेल्स उस पॉलिसी में लिखी होती है, उस पॉलिसी बॉन्ड में। तो जब भी आपको एजेंट के द्वारा या आपको ब्रांच के द्वारा जब भी आपको पॉलिसी बॉन्ड दिया जाता है, तो आपको साफ साफ बोला जाता है कि आपको इस पॉलिसी बॉन्ड को बहुत संभाल करके रखना है, बहुत सिक्योरली, सेफली इसको रखना है, कब तक, जब तक आपकी पॉलिसी पूरी नहीं हो जाती। तो ये क्यों कहा जाता है एजेंट के द्वारा? क्योंकि ये आपका पॉलिसी बॉन्ड एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है आपका और आपकी कंपनी के बीच में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको जब भी इस पैसों की ज़रूरत हो, चाहे वो किसी भी रूप में, तो आपको इस बॉन्ड को वहाँ ब्रांच में देना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए एजेंट आपको पहले ही आगाह करता है इसे संभाल के रखने के लिए। लेकिन कभी कभार बाय चांस, बाय मिस्टेक ये खो भी जाता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मैं आगे की वीडियोस में भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप खोए हुए पॉलिसी बॉन्ड को दोबारा से डुप्लीकेट बॉन्ड ब्रांच से इशू करवा सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे किन किन परिस्थितियों में ये बॉन्ड महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको जो पॉलिसी बॉन्ड की जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो सबसे पहले, अगर आपको कभी बाय चांस लोन की ज़रूरत पड़ गई, आपको किसी फाइनेंशियल नीड के कारण, बहुत अर्जेंट के कारण आपको पॉलिसी पे लोन लेना है, तो आपको इस ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको वो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड जो है वो आपको ब्रांच में सबमिट करना पड़ता है जब आप लोन लेते हैं। तो वहाँ पे एक तो ज़रूरत हो गई। दूसरा, किसी कारणवश यदि आपकी वही, अगर कोई फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है, कोई नई पॉलिसी में आपको इंटरेस्ट है, तो आप LIC पॉलिसी सरेंडर भी करते हैं, तो भी आपको जो आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और वो आपको ब्रांच में सबमिट करना पड़ता है सरेंडर के टाइम पे। तो वहाँ पे भी आपको आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड ही जमा करना होता है, तो इसलिए आप उसको संभाल कर रखना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ली है और उसका कोई डेथ क्लेम आ गया। अब डेथ क्लेम में क्या है, अब डेथ क्लेम में नॉमिनी को पैसा मिलना है, तो नॉमिनी को पैसा कब मिलेगा? जब वो ब्रांच में बताएगा कि मेरे पति के नाम पे, या जो भी था, जो भी रिलेशन था, उसके नाम पे ऐसी पॉलिसी थी और ये उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, यानी ओरिजिनल बॉन्ड। ठीक है, तो उस डेथ क्लेम के केस में भी ओरिजिनल बॉन्ड ही मान्य माना जाएगा, सर्वमान्य माना जाता है। उस ओरिजिनल बॉन्ड के साथ साथ जो पॉलिसी होल्डर है उसका डेथ सर्टिफिकेट, उसके ID प्रूफ्स, और जो नॉमिनी के ID प्रूफ्स है, बैंक डिटेल्स वगैरह जमा हो जाते हैं, और वो फिर वो डेथ क्लेम उसको दे दिया जाता है। ठीक है, चौथा है आपका डेथ क्लेम के बाद आपका मैच्योरिटी। तो जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, जितने भी समय की आपकी पॉलिसी थी, जब सारे प्रीमियम भर दिए जाते हैं, तो उस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। मैच्योरिटी के केस में भी आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड ही ब्रांच में जमा करना पड़ता है, और
उसके साथ साथ आपको अपने आईडी प्रूफ्स, बैंक डिटेल्स वगैरह देने पड़ते हैं, ताकि आपको आपके सारी जो मैच्योरिटी, जो भी आपका क्लेम अमाउंट बन रहा है मैच्योरिटी का, वो आपको मिल जाए। तो ये जो खास सिचुएशन थी जिनमें आपको पॉलिसी बॉन्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको सरेंडर के केस में आपको ज़रूरत पड़ती है, दूसरा लोन के केस में, तीसरा आपको कोई डेथ क्लेम आ जाए तो आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड चाहिए ज़रूरी है, और चौथा मैच्योरिटी के केस में भी आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आपको एजेंट के द्वारा कहा जाता है कि आप अपनी बॉन्ड को बहुत संभाल के सिक्योरली रखें, सेफली रखें, कोई कटे फटे ना इसमें कुछ, और आपको राइट टाइम पे जब भी आपको ज़रूरत हो तो किसी भी रिलेशन वाले व्यक्ति को या आपको ही किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए आप अपने बॉन्ड को आपने जहाँ पे भी रखा होगा उसको प्लीज़ सेफली सिक्योरली देख लीजिए, चेक कर लीजिए वो कहाँ पे है, और उसको संभाल के रखने की कोशिश करें। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊँगा, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपनी खोए हुए पॉलिसी बॉन्ड की डुप्लीकेट कॉपी ब्रांच से निकलवा सकते हैं, उसका क्या प्रक्रिया रहता है, कितने दिन में प्रोसेस हो जाता है। तो उसके लिए आगे की वीडियो में आपको मिलते हैं। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।